सबको जय माता दी। कुल देवी माँ कालका दरबार की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भगत लवली मंगलमुखी और ये कामना करती हूँ, माँ से विश करती हूँ, माता रानी सबको अच्छा रखे, सबकी तंदुरुस्तियाँ दे और ढेर सारी खुशियाँ दे। और जो बच्चे जॉब के लिए भटक रहे हैं, माता रानी इनको जॉब दे। जिनके घर में दुख कष्ट कलेश जो भी विपदाई हो, माता रानी सबके संकट हरे और मेरी कालका माई हर किसी की झोली भरे। तो कल शनिवार था और कल चौकी थी, मतलब माँ की गद्दी लगी थी। तो चौकी का टाइम होता है 6 बजे। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये रेड रेड जो मेरे फेस पे हो रहा है, ये दरअसल माँ का आशीर्वाद है। माँ कभी कभी ऐसा करती है, आती है तो आशीर्वाद रूप में, मतलब सिंदूर वगैरह ये सब चीजें। तो सिंदूर खेला शायद आपने सुना हो, तो ये सब उसी का है। माँ ने पूरे माथे पे पूरे सर में सिंदूर करा हुआ था। तो अभी तो खैर फेस वॉश वगैरह हो चुका है तो नहीं पता चल रहा था ना। तो माता रानी से सब के लिए आशा करती हूँ, माता रानी सबको अच्छा रखे। और काफी लोग बोलते हैं कि मतलब आप माता जी के बाल हाईलाइट हैं, माता जी के बाल हाईलाइट थोड़ी होते हैं। भाई मैं कोई देवी नहीं हूँ, ठीक है ना। हाँ, देवी का कुछ अंश आता है। मैं भगत हूँ, माँ की सवारी आती है, वो एक चीज अलग है। मगर उससे हटकर भी मेरा अपना एक लाइफ स्टाइल अलग है। मैं भी इंसान हूँ और मैं भी अपनी तरीके से जीती हूँ, ठीक है ना। तो किसी पे उंगली उठाना बंद करो, ये बहुत गलत बात है। आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने से पहले, किसी के जीवन में झांकने से पहले ना अपने आप को देखो, ठीक है ना। तो इसलिए पहले 10 बार सोचना चाहिए हम किसी को बोलने से पहले कि क्या हमारे अंदर भी कोई कमी है या नहीं है। अगर इंसान अपने अंदर कमियां ढूंढेगा ना तो उसे 1000 कमियां निकलेंगी, ठीक है। और प्लीज किसी को कुछ भी कहना बंद करो, ठीक है। मैं आप लोगों से यही सिफारिश करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ और आशा करती हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ प्यार की आशा करती हूँ, ठीक है ना। तो बस आप लोग मुझे ऐसे प्यार देते रहिए। और आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई ऐसा एक इंसान जो किन्नर समाज से, आप लोगों से बिल्कुल ही हटके, है ना, कोई पूजा पाठ में अगर आ रहा है तो आपको तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। मगर आप लोग तो ठहरे टांग खींचने वाले, हर किसी की टांग खींचते हो आप लोग। तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर कोई आप किसी का सहारा नहीं बन सकते ना तो किसी की हिम्मत भी मत तोड़ो, ठीक है। तो मेरा तो कहना यही है। और चलिए आगे, अभी मैं जा रही हूँ। थोड़ा सा लेट उठी थी आज क्योंकि कल चौकी लगी तो रात को 11:30-12 बज गए थे। 6 बजे चौकी करीब शुरू हुई थी और चौकी खत्म हुई थी करीब 10-10:30 बज गए थे। तो वही थोड़ा बहुत फिर लोग बैठे रहते हैं, किसी के उतारे होते हैं, किसी के झाड़े वगैरह होते हैं, तो लोग बैठे रहते हैं, तो उनको भी देखना होता है। जब तक एक एक बंदा मेरे पास फ्री नहीं हो जाता जब तक मैं बैठी रहती हूँ, है ना। क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, तो मेरी जो अपना मेरे ऊपर जो रिस्पांस बनता है ना, जो जिम्मेदारी आती है वो ये आती है। अगर कोई भरोसा करके इंसान यहाँ तक आया है, चाहे वो मैप के जरिए आया हो, चाहे यूट्यूब के जरिए आया हो, चाहे इंस्टाग्राम किसी भी के भी अगर जरिए आ रहा है, तो मेरा यही जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इंसान आ रहा है, और दरबार में तो खासकर लोग परेशान ही आते हैं, तो भगत की जिम्मेदारी बनती है उनकी परेशानी सुनना और उसको सॉल्व करना, है ना। तो जब तक मेरे पास सब संतुष्ट नहीं हो जाते और सब अच्छे से, मतलब बैठ उठ के अच्छे मुझसे बात करके नहीं जाते। और अलग और दरबारों में ये है कि लोग बात नहीं करते, मगर मेरे यहाँ तो ये है, मैं तो देखो सबसे डायरेक्टली बात करती हूँ, सबसे सामने बात करती हूँ। तो मेरे यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि आप लोग मेरे से मिल नहीं सकते या फिर बातचीत नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैं अदर दिनों में नहीं मिलती किसी से। अगर आपको मुझसे अगर आप मिलने आ रहे हो तो आपको गद्दी वाले दिन ही आना पड़ेगा, चौकी वाले दिन। तो मैं आपको मंदिर में मिलूंगी। बाकी आगे जो दिन होते हैं, जैसे चौकी से अलग अदर दिन जो होते हैं, उनमें मैं फिर अपने घर शेड्यूल में बिजी रहती हूँ। क्योंकि देखो, दरबार संभालना कोई आसान बात नहीं है, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और सबको निभाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है।
सेवा पूजा पाठ और अपना खाना पकाना, घर को देखना, अपनी खुद को भी देखना पड़ता है कि देखो जब हम अपने आप को नहीं देखेंगे, अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने शरीर में ताकत नहीं होगी तो फिर कैसे इंसान कोई भी काम कर सकता है। ठीक है ना। तो बस यही है, माता रानी से सबके लिए प्रे करती हूँ, माता रानी सबको अच्छा रखे। और बस यही आप लोगों से आशा है कि आप लोग मुझे अपना प्यार दें और कोशिश करें कि वैसे भी आप लोग काफ़ी लोगों को फालतू वीडियो में बहुत सपोर्ट करते हो। अगर किसी लड़की की कोई वीडियो आती है, कोई शॉर्ट ड्रेस में, कोई ऐसे, तो आप बहुत सपोर्ट करते हो। और कोशिश करो किसी ऐसे इंसान को सपोर्ट करो जो सनातन से जुड़ा हो, सनातन संस्कृति से जुड़ा हो। ठीक है। और दरबार मैं बिल्कुल निःशुल्क लगाती हूँ। दरबार में मैं किसी भी तरह की किसी से कोई फीस नहीं लेती हूँ। हाँ, अगर आपके कोई इलाज चलता है, कोई उतारे वगैरह कुछ भी होता है, तो देखो जो आपकी उसमें जो भी मटेरियल लगता है, जो भी सामान लगता है, वो तो आपको देखो पे करना पड़ता है, वो देना पड़ता है, क्योंकि वो सब सामान सब। और देखो फिर बाद में मैं भी तो कोई फीस नहीं लेती किसी से, उतारे वगैरह की किसी भी चीज की मैं किसी से कोई फीस नहीं लेती हूँ। ठीक है ना। किसी का उतारा वगैरह जो भी है, जो सामान मटेरियल लगेगा वो सिर्फ उसी का पैसा है। उसके अलावा मैं किसी से कोई पैसा 1 रुपया भी ऊपर नहीं लेती हूँ। ठीक है। काम होने पर माँ का भोग प्रसाद लेती हूँ, वो मेरा हक है, क्योंकि देखो मेरे को भी मेरे शरीर पे भी बहुत भार पड़ता है, तो मुझे वो भार उतारना पड़ता है। ठीक है ना। तो आप लोग समझदार हो, समझदार को इशारा काफी होता है। ठीक है ना। और मैं देखो आप लोग समझ सकते हो, मैं खुद किन्नर समाज से हूँ, तो मुझे तो खैर आप लोगों को भी पता है कि आप लोग, काफी लोग कहते भी कि आप लोग, आपके समाज में तो बहुत लोग पैसे वाले होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैं तो देखो उसी दुनिया को खुद ठोकर मार के सिर्फ और सिर्फ सेवा में लगी हूँ। ठीक है ना। ना मुझे पैसे का लालच, ना सोने, ना चांदी, ना किसी ऐशोआराम का। बस शरीर में ताकत रहे, माँ तंदुरुस्तियां दे, ऐसे सबके संकट दूर करती रहूं माँ के आशीर्वाद से। और माता रानी का ये झंडा जो मैं लहरा के लेके चली हूँ, लहराते हुए, ये ऐसे ही लहरता रहे और मेरी माँ कालका का खूब नाम हो। बस मेरे मन में जो विश है वो यही है। तो आशा करती हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे। सबको जय माता दी, जय माँ कालका। और एड्रेस अगर अभी किसी को आना हो तो कुलदेवी माँ कालका दरबार, खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी, ईस्ट दिल्ली 110091, नियर बाय काली मंदिर, और जस्ट पास में ही पूजा मेडिकल के सामने 5/479, 5 ब्लॉक। सबको जय माता दी। ये बन रही है हमारी चाय। देख लो मैं अपना काम खुद करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरानी वगैरह लगा रखी होगी या फिर मतलब कोई काम करने आता होगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता। और वैसे भी जो मैं मतलब खाना वगैरह बनाती हूँ, मैं अपने हाथ से खुद बनाती हूँ। और अब आप लोग ये कहेंगे कि अपने हाथ से तो सभी बनाते हैं, मगर मैं आपको ये बता दूं, मेरा जो है ना, मैं वैष्णव खाना खाती हूँ बगैर लहसुन और बगैर लहसुन प्याज के। ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे थोड़ा परहेज रखना होता है। मैं किसी के हाथ का खाना जल्दी से खाती नहीं हूँ, तो खाना वगैरह मैं खुद ही बनाती हूँ। ठीक है ना। और बस घर में बहुत काम होते हैं, सारे काम मैं खुद अपने आप करती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, लोग वीडियो देखने के बाद, दरबार देखने के बाद कह देते हैं कि पता नहीं बहुत पैसा कमा रही है, बहुत नोट छाप रही है, पता नहीं क्या मिल रहा होगा, है ना, क्या पता नहीं क्या सोने के मोटे मोटे हार पहन रही है या नोटों की गड्डी ले रही है। तो भाई मैं तो ये कहती हूँ, चलो आपके मुंह से अगर निकली है, अगर आप बोल रहे हो कि इतना पैसा लेती है या वैसे लेती है, तो हालांकि आपके मुंह में घी शक्कर, माता रानी मेरी तो नहीं सुन रही। चलो मेरे लिए, क्योंकि भगत जो है ना सबके लिए कर सकता है, भगत अपने लिए कभी नहीं कर सकता। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जो भगत होगा ना वो दूसरों के लिए ही कर सकता है, दूसरों को इलाज कर सकता है, दूसरों के लिए प्रे कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। दूसरों के लिए वो जो कहेगा वो सब होगा, मगर जिसपे शक्ति आती होगी ना, शक्ति उसका खुद अपने मन से करेगी। ठीक है ना। और ऐसा होता भी है, क्योंकि देखो ना ही मैं जॉब करती हूँ, ना ही मैं अपने किन्नर समाज में जाती हूँ, टोरी बधाई वगैरह पे कहीं नहीं जाती मैं।
और मैं सिर्फ दरबार में रहती हूँ, शनिवार मंगलवार की गद्दी लगती है, बस वो सेवा करती हूँ। और अदर दिन मैं सुबह शाम माँ की सेवा करती हूँ, मंदिर में सेवा करती हूँ, अपना घर का काम देखती हूँ और अपना खाना पीना ये सब चीजें। और माँ की सेवा में कभी कुछ कभी सिलाई करना, कभी मतलब कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मंदिर के लिए, ठीक है ना। तो बस यही ऐसे ही मेरा टाइम कट जाता है। और आशा करती हूँ माता रानी जल्दी से आप लोगों की सुने, मैं भी थोड़ी रिच हो जाऊं, पैसे में नहीं कम से कम आप लोगों के प्यार में ही सही, है ना। और अगर मैं वीडियो कोई भी बनाती हूँ ना, या बनाऊंगी या फिर आगे भी बनेंगी, तो इसी पर्पज से बनाऊंगी कि देखो हर कोई चाहता है, हर किसी बेटे का एक सपना होता है अपने बाप का नाम रोशन करना, और बाप का सपना होता है कि बेटा बड़ा होकर माँ बाप का रोशन करे, है पढ़ लिख के कुछ करे, जॉब करे, उसका सहारा बने। तो मेरा भी बस यही है, मैं माँ कालका की सेवा करना चाहती हूँ। जो माँ कालका को नहीं जानते उनको बताना चाहती हूँ माँ कालका कौन है, उनकी सेवा से क्या होता है। और माँ कालका खुद एक ऐसी देवी हैं जो हर किसी के कष्ट और हर दुखों का निवारण सिर्फ और सिर्फ उसके भाव से करती है, उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं। बोलो कालका माई की जय।